अष्टावक्र गीता सूत्र 3। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु धौर्णी व भवान ऐशा साक्षिणम आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। ना पृथ्वी है, ना जलम ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना धौ ना आकाश है। भगवान आप ऐशाम इन सबका साक्षिणम साक्षी आत्मानम आत्मरूप चिद्रूपम चिद्रूप विद्धि जानो मुक्ते मुक्ति के लिए। भावार्थ न पृथ्वी है न जल है, न अग्नि है न वायु है और ना ही आकाश। आप स्वयं को इन महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा आत्मतत्व जानो यदि मुक्ति पाना चाहते हो। व्याख्या। राजा जनक का पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। महर्षि अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य वर्त वैराग्य त्याग की व्याख्या करने के बाद जनक को अपने स्वयं के स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं, प्राणी मात्र एक शरीर नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक रूप है, वही सम्राट राजा है। ये शरीर मन बुद्धि आदि उसके भाग हैं जो उसके आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जबकि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है, जिसका प्राणी को ज्ञान न होने के कारण उसे ऐसा संदेह हो रहा है कि वह शरीर है। यही उसका अज्ञान है। महर्षि अष्टावक्र इसी संदेह का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 महातत्वों से निर्मित शरीर भौतिक शरीर नहीं है। ये पांचों तत्व भौतिक हैं, नष्ट होने वाले हैं। समय आने पर ये नष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन तू फिर भी जीवित रहेगा और मृत्यु के पश्चात भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। ये शरीर तेरा वस्त्र के समान ही है, तू इससे भिन्न है। ये तेरा शरीर तो भौतिक पदार्थों से मिलकर बना है, तू घर नहीं है, अपितु उसमें निवास करने वाला मालिक है। तो उसमें निवास करने वाला चैतन्य रूप आत्मा है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य आत्मा है। स्वयं को जो भौतिक शरीर जानने की जो तुझे अनेक जन्मों से संदेह हो गया, उसे मिटाकर स्वयं को चैतन्य रूप आत्मा जान। यही ज्ञान का सार है। यदि तू इस सारे दृश्य का साक्षी देखने वाला बन जाता है तो तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। यही एक ऐसा परम सूत्र है जिसको पकड़ने के बाद अन्य किसी साधन या सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। हम कहते हैं कि यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, तन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि। तो ये मैं कौन है जिसके ये सभी हैं? अवश्य ये सभी मैं से अलग हैं। तभी हम कहते हैं कि यह मेरा है, अथवा मेरा कैसे कहा जा सकता है। और जो इन सब मेरे के नष्ट हो जाने पर शेष बच जाता है, वही मैं का वास्तविक रूप है। यही मैं आत्मज्ञान है, जिसका बोध होने पर ये सब विजातीय तत्व उससे अलग दिखाई देने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं, जो कि जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे होती है।